हिंदू धर्म में होलिका दहन का दिन बहुत ही शुभ मानते हैं। ये दिन बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर होलिका माता की पूजा करते हैं और शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से किया गया होलिका दहन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और समृद्धि लेकर आता है। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक हो जाता है, जिनकी अनदेखी करने से पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलिका दहन के क्या नियम होते हैं, होलिका दहन करते समय हमें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए और होलिका दहन किस किस को नहीं देखना चाहिए। साथ ही होली जलते समय उसमें हमें क्या डालना चाहिए और होलिका दहन की राख घर में कब और कैसे लाएं। इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित होता है, वहीं पुच्छ की भद्रा में होलिका दहन की छूट दी जाती है। तो दोस्तों, प्रश्न उठता है कि इस बार होलिका दहन कब और किस समय होगा। दोस्तों, इस साल होली की तारीख को लेकर भी काफ़ी भ्रम है। दोस्तों, पूर्णिमा 2 दिन रहेगी और चंद्र ग्रहण भी रहेगा। इस वजह से ये भ्रम है कि होली कब चलेगी और रंग कब खेला जाएगा। मान्यता है कि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि की रात में ही होना चाहिए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 2 मार्च की शाम 5:21 से भद्रा का आरंभ हो रहा है। भद्रा की समाप्ति 3 मार्च की भोर 4:58 पर होगी। इस आधार पर पुच्छ की भद्रा 2 मार्च की रात में 12:50 से लेकर के रात में 1 बजे के मध्य शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग पुच्छ की भद्रा में होलिका दहन करना चाहते हैं वो रात में 1 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, और जो लोग भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन करना चाहते हैं वो 3 मार्च को भोर में 5 से 6 बजे के बीच होलिका दहन कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, 3 तारीख को चूंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए इस दिन कोई भी काम नहीं होगा। रंगों की होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होलिका दहन से जुड़े हुए कुछ नियमों को। दोस्तों, होलिका दहन से जुड़े हुए नियमों में पहला नियम है परिक्रमा और अर्पण के महत्व को लेकर के। दोस्तों, होलिका दहन के पहले कच्चा सूत या कलावा लेकर के होली की 5 से 7 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और फिर इसके बाद अग्नि में जौ या अक्षत अर्पित करें। नई फसल को भूनकर प्रसाद के रूप में घर लाना चाहिए और उसे बांटना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नई फसल को जो भून करके आप प्रसाद के रूप में घर में लाते हैं उसे घर के बने हुए खाने में मिलाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा नियम है कपड़ों को लेकर के। इस दिन सफ़ेद, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। काले या चमड़े के कपड़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। दोस्तों, महिलाओं को भी बहुत अधिक चमकीले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। दोस्तों, तीसरा नियम है अग्नि से संबंधित। अक्सर लोग होलिका जला करके तुरंत लौट आते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। होलिका को जलाने के बाद कुछ समय तक वहीं रुक करके अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अगले दिन होलिका की राख को घर लाकर तिलक करना और घर में छिड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, चौथा नियम है कि होलिका दहन के दिन मांस और मदिरा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना उचित माना गया है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दोस्तों, पांचवा और अंतिम नियम है महिलाओं के लिए। इस दिन पूजा के समय महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुले बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, इसलिए
पूजा के दौरान बाल बांध कर रखना बेहतर होता है। दोस्तों, ये थे होलिका दहन से जुड़े हुए कुछ नियम। होली से एक दिन पहले होने वाला होलिका दहन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है, बल्कि आस्था, परंपरा का प्रतीक होता है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा की रात को लोग लकड़ियां जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार होलिका सभी को जलते हुए देखने के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ लोगों को होलिका देखना तन, मन और धन नहीं, बल्कि रिश्तों की भी हानि का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किन लोगों को होलिका जलते हुए नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, पारंपरिक तौर पर नवविवाहित महिला के लिए शादी के बाद अपनी पहली होली के दौरान अपने ससुराल में होलिका देखना अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो होलिका प्रतीक है हिरण्यकश्यप की बहन का। कुछ मान्यताओं के अनुसार जलती हुई होलिका को देखने से नई शादीशुदा जिंदगी में कलह, गलतफहमियां या दुर्भाग्य आ सकता है। अगर दुल्हन अपनी पहली होली अपने मायके में मनाए और होलिका की अग्नि से दूर रहे, तो उसके नए वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, शादी के बाद पहली होली खास मानी जाती है। अपने मायके जाने से दुल्हन अपने परिवार के साथ आराम से होली मना सकती है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और पुरानी रीति रिवाजों का सम्मान होता है। होलिका दहन से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार जिस दिन होलिका आग में जली थी, उसी दिन उनकी शादी इलोजी नाम के व्यक्ति से होनी थी। होलिका अग्नि में ही जलकर मर गई, जबकि उसे आग से बचने का वरदान मिला था। जब इलोजी की मां शादी से पहले होलिका को देखने के लिए गई, तो उसने होलिका की चिता देखी और सदमे में भर गई। जलते हुए देखने के बाद वो बेहोश हो गई या दुख से मर गई। तब से ये माना जाने लगा कि नवविवाहित स्त्रियों को होलिका देखना अशुभ होता है। तो दोस्तों, नवविवाहित स्त्रियों को अर्थात जिनकी शादी हुई हो, उनको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि सास और बहू दोनों को भी एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। लोक मान्यता कहती है कि सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, वरना रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। मान्यता है कि सास या बहू में से किसी एक को ही होलिका जलती हुई देखनी चाहिए, वरना उसकी ऊर्जा की तेजी रिश्तों में उग्रता बढ़ा देती है। समाजशास्त्री मानते हैं कि ऐसी धारणाएं पारिवारिक संतुलन की प्रतीकात्मक चेतावनी हो सकती हैं। ये परंपरा परिवार में सामंजस्य बनाए रखने और संभावित कलह से बचने का प्रतीकात्मक उपाय के रूप में अपनाई जाती है। हालांकि इसका कोई शास्त्रीय आधार या स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। आधुनिक संदर्भ में इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कथा के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि जिनके घर में केवल एक ही संतान है, उनको होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन देखना अशुभ माना जाता है। इकलौती संतान को परिवार की वंश परंपरा का आधार मानते हैं। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि के सामने उसे ले जाना जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए उसकी सुरक्षा और दीर्घायु की कामना के लिए उसे घर के भीतर ही रखा जाता है। घर पर किसी बड़े बुजुर्ग को होलिका दहन की परंपरा निभानी चाहिए। दोस्तों, लोक विश्वास के अनुसार प्रहलाद अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे, इसलिए ये धारणा बनी है कि जिनके केवल एक ही बेटा या बेटी हो, वे इस अग्नि अनुष्ठान को ना देखें, ताकि संतान की रक्षा बनी रह सके। इसके अलावा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं का होलिका दहन न देखना परंपराओं के साथ साथ स्वास्थ्य कारण से भी जुड़ा हुआ है। चिकित्सकों के अनुसार तेज आग की गर्मी और धुआं गर्भवती महिलाओं के लिए असुविधाजनक हो सकता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि भीड़, धुएं और अत्यधिक गर्मी से दूरी रखना सुरक्षित रहता है। अगर शामिल होना हो तो पर्याप्त दूरी बना करके रखें और ज़्यादा देर तक वहां ना रुकें। दोस्तों, इसके साथ ही नवजात शिशुओं को भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। नवजात बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। धुआं और भीड़ उनके लिए जोखिम बढ़ा सकते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ ये सुझाव देते हैं कि छोटे शिशुओं को धुएं और तेज आवाज़ वाले आयोजनों से दूर रखना चाहिए।
ये परंपरा से अधिक स्वास्थ्य की सुरक्षा का विषय बन जाता है। दोस्तों, परंपरा और विज्ञान के संतुलन को अगर समझे तो होलिका दहन आस्था का प्रतीक है, लेकिन किसी भी धार्मिक आयोजन में स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी होता है। जहाँ कुछ मान्यताएं सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी हुई हैं, वहीं गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के मामले में चिकित्सीय सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। होलिका दहन होली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और भक्त प्रहलाद की भक्ति तथा होलिका के अहंकार के दहन की याद दिलाता है। इसकी अग्नि में कुछ विशेष सामग्रियां अर्पित करने से वास्तु दोष, नवग्रह बाधाएं, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन का प्रवाह बढ़ता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि होलिका दहन में क्या क्या डालना चाहिए और शास्त्रों में इसका क्या महत्व बताया गया है। दोस्तों, होलिका दहन की कथा भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ी हुई है। असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने को कहा था। होलिका को वरदान था कि आग उसे नहीं जलाएगी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इस घटना से होलिका दहन की प्रथा शुरू हो गई। होलिका की अग्नि में अर्पित सामग्रियां नकारात्मक ऊर्जा को जलाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। ये दिन बुराई का अंत और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। दोस्तों, होलिका दहन की अग्नि में कपूर और हरी इलायची हमें जरूर डालनी चाहिए। कपूर जल्दी जल जाता है और वातावरण को शुद्ध करता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और हरी इलायची से भी वातावरण सुगंधित होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों में कपूर को पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। इन दोनों को डालने से घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। ये उपाय मानसिक तनाव और चिंता से भी राहत देता है। इसके साथ ही होलिका दहन में पीली सरसों अर्पित करना बहुत ही शुभ मानते हैं। पीली सरसों नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र को दूर करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि में पीली सरसों डालने से परिवार के सदस्यों पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। इससे घर के नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। पीली सरसों को थोड़ी मात्रा में डालें और मन में परिवार की रक्षा की कामना करें। ये उपाय नज़र दोष से बचाव के लिए भी बहुत प्रभावी होता है। दोस्तों, होलिका दहन में गाय के गोबर के उपले अवश्य अर्पित करने चाहिए। उपले पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। इनकी माला बनाकर होलिका में डालने से परिवार के हर सदस्य की रक्षा होती है। प्रत्येक उपला किसी सदस्य के नाम से अर्पित किया जाता है। शास्त्रों में उपलों को होलिका दहन में डालने से वातावरण शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। ये उपाय परिवार की एकता और सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, होलिका दहन में नारियल और पान के पत्ते अर्पित करना परिवार की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ होता है। नारियल सुख समृद्धि का प्रतीक है। पान के पत्ते प्रेम और एकता बढ़ाते हैं। साथ ही अनाज अर्पित करने से आर्थिक स्थिरता और अच्छी फसल की कामना पूरी होती है। शास्त्रों में अनाज को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इन सामग्रियों को डालते समय मन में परिवार की खुशी और तरक्की की कामना करनी चाहिए। दोस्तों, होलिका दहन की अग्नि में ये उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। होलिका दहन के बाद होलिका दहन की राख हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। ये राख बुराई के नाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की राख घर लाकर सही विधि से उपयोग करी जाए तो नजर दोष, ग्रह पीड़ा, आर्थिक रुकावट और स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि होलिका दहन की राख को घर में कब और कैसे लाना चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में नकारात्मक ऊर्जा, दोष और बाधाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। शेष बची हुई राख को अत्यंत शुभ और रक्षात्मक माना गया है।
गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में इसे पवित्र भस्म कहते हैं। राख से तिलक लगाने से बुरी नजर, ऊपरी बाधा और ग्रह पीड़ा से रक्षा होती है। ये राख घर में रखने से लक्ष्मी का वास बना रहता है और परिवार में शांति बनती है। होलिका दहन की राख को श्रद्धा और सम्मान के साथ ही संभालना चाहिए। होलिका दहन की राख अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय ही लानी चाहिए। राख को अग्नि पूरी तरह शांत होने के बाद ही लेना शुभ होता है। अगर राख अभी भी गर्म हो तो ठंडी होने का इंतजार करें। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके राख लेने के लिए जाएं और राख लेते समय मन में सकारात्मक भाव और प्रार्थना रखें। राख को कभी भी शाम या रात में नहीं लाना चाहिए, बल्कि सुबह के समय लाना उत्तम माना गया है। राख को सीधे हाथ में ना लाएं, एक साफ लाल या पीले रंग के कपड़े में बांध कर लाएं। राख को कभी भी जमीन पर ना रखें। घर लाकर इसे पूजा स्थल या तिजोरी के पास किसी ऊंचे स्थान पर रखें। कुछ लोग राख को चांदी या तांबे के छोटे से बर्तन में रखते हैं। राख को अपवित्र स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर राख कम हो गई हो तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। राख लाते समय परिवार के किसी सदस्य के साथ जाएं और मन में हनुमान जी या भगवान विष्णु का स्मरण करें। ये तरीका राख की शक्ति को बनाए रखता है। होलिका दहन की राख से तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। धुलेंडी की सुबह स्नान के बाद राख में थोड़ा गंगा जल मिलाकर माथे पर तिलक करें। परिवार के सभी सदस्य तिलक लगाएं। इससे बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह पीड़ा से रक्षा होती है। बच्चों को हल्का तिलक लगाने से नजर दोष दूर होता है। कुछ लोग राख को घर के कोनों में हल्का छिड़कते हैं। ये उपाय घर के वातावरण को शुद्ध रखता है और तिलक लगाने के बाद मन में सकारात्मक संकल्प लेना चाहिए। ये तिलक मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दोस्तों, राख से जुड़े हुए कुछ और भी लाभकारी उपाय हैं, जैसे कि व्यापार में तरक्की के लिए राख को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। किसी नए कार्य की शुरुआत से पहले राख का हल्का सा तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार या शुक्रवार को राख को हल्दी के साथ मिलाकर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। अगर आर्थिक समस्या हो तो राख को बहते जल में प्रवाहित करें। राख को कभी मजाक या खेल में प्रयोग ना करें, बल्कि श्रद्धा और सम्मान से संभाल कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी होलिका दहन से जुड़े हुए कुछ उपायों और नियमों के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।